गिने चुने लम्हे हैं मेरे पास और इन्हीं में गुफ्तगू ज़्यादा करना है। सूरह अनाम से आयत पढ़ने लगा हूँ। जितनी तेज़ी और गहराई गहराई से आयत को लोहे दिल में लिख लोगे अगली मंजिल उतनी आसान है। इरशाद है वलो तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम। फरमाया ऐ मेरे हबीब तुम देखते हो कि जब जालिम मौत के शिकंजे में आते हैं, वाले वाला साथ हो ना, इसे जालिमूना फी ग़मरातिल मौत, जब मौत के शिकंजे में जालिम फंसते हैं फिर क्या होता है? वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ फैला के कहते हैं अख़रिजू अनफुसकुम, अपनी जानें निकाल के दो। ना तमाशाइयों से नगदन भरने का भी खिताब किया ना आज करेगा। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो वो मेरी आंखों में आंखें रखें। ये मलिक अज़र फैज़ान मलिक मैंने क्यों आयत पढ़ी है? सामीन को बताने के लिए कि फरिश्तों को अल्लाह ने ये इख्तिदार बख्शा है कि वो रूह कब्ज़ न करें, इशारा करें निकालो अपनी जान। और फरिश्ते वो हैं जो हुसैन का झूला झुलाते हैं। सुल्तान करबला पे पढ़ने के लिए कहा गया है, मुझे तीसरा दिन है वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, और फरमाइशों में भी फरमाइशें शामिल हैं। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। जो झूला झुलाए खादिम, जिसका झुलाया जाए वो मखदूम। तो अब अगर कोई तुम्हें ये सुनाए कि हुसैन ने मैदान करबला में हर तरह से मारा, कभी तलवार से मारा, कभी अबरू के वार से मारा, कभी खून की धार से मारा, और कभी बस इशारा करके कहा ये सफ मर जाए, वो सफ मर जाए। पल्ले पड़ रही है मेरी बातें पिछले वाले वालों, रोशनी तुम्हारे आगे पड़ रही है, बस तुम्हारी नीयत में भरोसा है मुझे। हुसैन तो आवाज हुसैन शाह जी फिर हुसैन है। मैंने बाबुल हुसैन का एक जुमला पढ़ा है, सुना दूं? 9 मुहर्रम थी, 9 लाख से ऐनुल्लाह के बेटे अब्बास का खिताब था। इधर वाले ठीक हो या चले गए हो? हैं? कितने बंदे हैं? बोलोगे तो बात पल्ले पड़ेगी ना। 9 लाख, और एक बंदे की आंखें कितनी होती हैं? 2, और 9 लाख की आंखें कितनी हुई? 18 लाख। अब्बास की बज़ाहिर 2 है, लेकिन ये मिंबर के खिलाफ की कसम 18 लाख आंखें समझ रही हैं अब्बास की आंखें मुझ में गड़ी हुई हैं। छोड़ दूं? हाँ, तो फिर आइंदा ये टूटा फूटा नारा लगे नहीं। मैं तलब नहीं करूंगा, ना कभी तलब किया है।
भूली तो नहीं? अब्बास क्या कहा था मैंने सैफी? 18 लाख आंखें समझ रही है कि अब्बास की आंखें हम में गड़ी हुई। और वहां एक जुमला, मैं सारा खुतबा नहीं पढ़ रहा, एक फिक्रा छोटा सा सुनाने लगा हूं। यदुल्लाह का बेटा इशारा करके कहता है, लो अशर्तो इलर रूसिल्लती अराहा ताइरतन लमुत्तुम अला मकानतिकुम कब्ल सिल्लत सुयूफिकुम। फरमाया मैं जिस सर को उड़ते हुए देख रहा हूं, अगर उनकी तरफ इशारा भी कर दूं तो यहीं खड़े खड़े मर जाओगे। पिछले माले वालों बात बोलने पड़ रही है। हाँ, हर शख्स को बोलने की तकलीफ नहीं दूंगा मैं। जिसे आदत है बोलने की, रोकूं तो बोलेगा। जो नहीं बोल सकता, मिन्नत करूं तो नहीं बोलेगा। लेकिन चेहरे पे इख्तियार है। वजहुल्लाह के खानदान के जिक्र में जिस चेहरे पे गुलाब नहीं खिलते, कब्र में भी उस चेहरे पे नहूसत बरसा करती है। तो यही खड़े खड़े मर जाओगे। ये हुनर क्या है? तो ये मैंने बात शुरू से तुम्हारी फरमाइश के जुमले की तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले इन्हें कुछ समझाना चाहता हूं, वो समझा लो। ये जो कुछ कर रहा है हुसैन, एक नेजा करबला के मैदान में गाड़ा, एक मकाम नखीला पे। और नखीला आजकल कूफे का मोहल्ला है। और दोनों के दरमियान दुलदुल सवार के बेटे ने मुर्तजिद रोका और कहा, तुम लाखों हो, मैं अकेला हूं। इन दो नेजों के दरमियान जो जान सलामत लेके निकल जाए, मैं यजीद की बैअत कर लूंगा। पता नहीं मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में। पहले बड़ी बात दोस्तों नहीं, मैंने कहा सोचने वाली बात है। वो लाखों हैं, ये अकेला है। इब्ने साद ने कहा, लाखों हो, कोशिश करो एक बंदा भी गुजर जाए, बैत कर लेगा। मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जोर मार लिया 9 लाख ने। जहां से कोई गुजरने की कोशिश करता था, मौत बाद में जाती थी, हुसैन पहले। बस मैंने कहा है, पता नहीं किसके सर से गुजर गया है, किसकी झोली में उतरा है। और जो दोस्त खड़े हैं बाहर, इन तम सब कामों पर कितनी ताकत लगी होगी हुसैन की। यही बताता हूं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुद्दईयाने इल्म से सुना है कि हुसैन ने करबला में ये मौजज़ा दिखाया, ये मौजज़ा दिखाया, ये करामत दिखाई, वो करामत दिखाई। शाह जी, मैं इन्हें मौजज़ा नहीं कहता। अब हैरान हो गए लोग। तुम्हारे घर में गाय, भैंस, बकरी बंधी हुई हो और तुम घर की छत पे चढ़ जाओ, भैंस देखेगी मेरा मालिक छत पे चला गया है, बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि मैं छत पे नहीं जा सकती। अब वो भैंस की नजर में मौजज़ा है, तेरी तो आदत है। नहीं समझ आ रही बात है? चूंकि वो नहीं कर सकती ये काम, वो मौजज़ा समझ रही है, तेरी आदत है। मगर नहीं, मैं एक आलिम रब्बानी की गवाही दिलवाता हूं। अल्लामा सैयद अबू तालिब कायनी रिजवानुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जुमला लिखा यहां, अगर तबीयतें थकी नहीं तो सुना दूं। हाँ, मैं अब इससे ज्यादा तेजी मुझसे नहीं हो सकती। सर उठाना। वो लिखते हैं, फइन्ना शक्कल कमर मसलम मिनन नबी,
ورد الشمس من الولی وہذہ التطورات من سید الشہداء قطع الخبز نصفین او رد الودیت من البین او اطوار المشہودت بالعین وَقَوْنُهَا خَوَارِقَ الْعَادَةِ بِحَسْبِ الْأَغْيَارِ أَمَّا بِحَسْبِهِمْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَسَائِرِ شُؤُونَاتِهِمْ فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ مَثَلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ كَمَا أَنَّ خَلْقَ الْكُلِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ فلا فرق بينه وبينهم إلا أنهم خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا تازہ دم کون ہے، خریدار کون ہے. ہاں جن کے میدے اس گھر کے فضائل کا ہتھوڑا سہنے کے عادی ہے، وہ وزن بھر کے ساتھ رہیں گے. وہ کہتے ہو لوگو رسول کا چاند 2 ٹکڑے کر دینا، علی کا سورج پلٹا دینا، حسین کا کربلا میں یہ سارے کام کرنا معجزہ نہیں. عباس میں پہنچا تھا اور تم نے فرمائش کی، پہلے تو مجھے نہیں بتایا نا کہ کیا پڑھنا ہے تم نے، اور میں نے تمہاری فرمائش مان لی. میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. لوگوں نے ممبر پہ مجھے عشروں کے موضوع دیے ہیں اور الحمدللہ میں نے پڑھے. جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر ایک بھی خریدار نہ نکلا تو آئندہ مجھ سے فرمائش نہ کرنا، کیونکہ جہاں خریدار نہ ہوں وہاں علم کی منڈی سجانا بھی بے وقوفی اور حماقت ہے. وہ کہتے ہیں رسول کا چاند 2 ٹکڑے کرنا، علی کا سورج لوٹانا، حسین کا کربلا میں یہ لاتعداد کام کرنا معجزہ نہیں. کیا ہے؟ قطع الخبز نصفین. وہ کہتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے ہم روٹی کے 2 حصے کر دیں. کہتے ہیں ہم اگر روٹی کے 2 حصے کر دیں یہ معجزہ ہے. رسول کے لیے ایسا ہے. اور رد الودیت من البین، یا ہم کسی کو امانت لوٹا دیں یہ معجزہ ہے. کہتے ہیں علی نے ایسے ہی سورج لوٹایا جیسے کسی کو امانت لوٹا دیں. اس کونے والوں مجھے نہیں پتا تماشائی ہو یا خریدار ہو، اللہ کرے خریدار ہو میرے سامنے. ہاں یہ باتیں ہر زبان کا مقدر نہیں ہوتی. شاہ نجف کی جوتیوں کا صدقہ پہلے غضنفر ایسی باتیں کرتا ہے، پھر میری سیڑھیاں سن کے اگلے سناتے ہیں. ہاں تو جس کے پاس قوت خرید ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا. حوالہ دے دیا، انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزوں کا اللہ کی عدالت تک ضامن. وہ کہتے ہیں قونہا خوارق العادت بحسب الاغیار. وہ کہتے ہیں غیر سمجھتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن اس گھر کے لیے ایسے ہے جیسے ہم روز کے کام کرتے ہیں. اب سر اٹھانا. جی محمد شاہ جی میں جملہ بولنے لگا ہوں اور اس دعا کے ساتھ، کیونکہ 2 قسم کے شیعوں سے ملک ازر میں ہر دور میں تنگ رہا ہوں. فضائل کے منکر سے بھی تنگ، اللہ کہنے والے سے بھی تنگ. نہ ان کو اللہ کہنا ہے نہ کہیں انکار کرنا ہے. یہی شیعت کا امتحان ہے. بھئی یہی سمجھنا ہے یہ اللہ کے مظہر ہیں.
یہ مظاہر قدرت ہیں. سر اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں انہم، علامہ سید ابو طالب حسینی قائنی رضوان اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ مَثَلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ چودہ اس جیسے ہیں. میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرا ساتھی اور کون میں. پلے پڑ رہی ہے بات.